खबर अब हिंदी में। नमस्कार, फोकस पूर्वोत्तर के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों हम असम विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग विषयों का विश्लेषण कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषी समाज और असम की राजनीति। इस बार कुछ हंगामा भी हो रहा है, कुछ हिंदी भाषी लोगों को टिकट दिए जाने का, और हालांकि इस तरह का विरोध पहली बार हुआ है। इसके पहले इस तरह से दिखा नहीं है। असम की राजनीति में हिंदी समुदाय की भागीदारी और सक्रियता कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी राजनीति में हिंदी भाषी लोग प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या असम गण परिषद हो। लेकिन ऐसा हंगामा कभी नहीं हुआ जैसा कि इस बार हो रहा, जबकि सदियों से असम में रचे बसे हिंदी भाषी भी असम के निवासी हैं। सच्चाई ये है कि हिंदी भाषी नेताओं का प्रतिनिधित्व पहले की तुलना में कमता जा रहा, और बराक घाटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लगातार तीसरी बार अशोक सिंघल को ढेकियाजुली से टिकट दिया है। यह टिकट उनका चेहरा देखकर नहीं दिया है, उनकी कार्य क्षमता को देखकर दिया है। उनका जो प्रदर्शन रहा है एक विधायक के रूप में और एक मंत्री के रूप में, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। गुवाहाटी सेंट्रल सीट से विजय कुमार गुप्ता को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो नेतृत्व है, वो असम का है, कोई बाहरी लोग नहीं है। और उन्हें कुछ दिखा होगा, क्योंकि विजय कुमार गुप्ता का जो समर्पण है पार्टी के लिए, जो निष्ठा है, जो काम उन्होंने किया है, उस वजह से उनको टिकट दिया गया है। इस बार भी लखीमपुर से बराक घाटी में कौशिक राय को टिकट दिया गया है, जो हिमंतो कैबिनेट में मंत्री भी हैं। और इसके अलावे उदारबंद सीट से राजदीप ग्वाला को टिकट दिया गया है, जो पूर्व मंत्री और प्रभावशाली नेता रहे। बराक घाटी ही नहीं, पूरे असम में हिंदी भाषी नेता रहे, दिनेश प्रसाद ग्वाला के पुत्र हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उदारबंद से कांग्रेस ने अजीत सिंह को उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने धोबड़ी से सूरज प्रसाद को टिकट दिया है। बहुत ही मुश्किल काम है वहाँ पर किसी हिंदू का जीतना धुबड़ी विधानसभा क्षेत्र से। काटलीचेरा से कांग्रेस ने अमरचंद जैन को दिया है, और बरखोला से अगर बात करें तो अमित कलवार को टिकट दिया गया है। तो इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी बहस भी हो रही है, सोशल मीडिया पर लगातार टिप्पणी हो रही है। लेकिन मैं इस पर नहीं जाता हूँ। मैं जस्ट अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हिंदी भाषी नेता जब आज़ादी के पहले से भी असम की राजनीति में सक्रिय थे, और जब वह बात आती है तो हमको याद करना पड़ता है केदारमल ब्राह्मण को, केदारमल शर्मा, जिनकी पहचान केदारमल ब्राह्मण के रूप में ज़्यादा हुई है। उन्होंने आज़ादी के पहले ही 1937 में, उस समय विधानसभा नहीं होता था, विधान परिषद होता था, और वह बंगाल जो था उसका एक हिस्सा असम होता था, और असम से भी प्रतिनिधि चुन के जाते थे। और उस समय 1934 में असम विधान परिषद के सदस्य के रूप में केदारमल अग्रवाल 3 बार एमएलसी रहे। उस समय एमएलए नहीं होते थे, उस समय एमएलसी होते थे, और वह रहे। बराक घाटी में भी असम विधान परिषद में परमेश्वर परिदा चातला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। वे चाय बागानों का प्रतिनिधित्व करते थे, और फिर उनके निधन के बाद 1940 के उपचुनाव में सनत कुमार आहिर ने जीत दर्ज की। स्वतंत्रता के बाद श्रमिक समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व धीरे धीरे मजबूत हुआ, और बाद में अगर हम बराक घाटी की बात करें तो रामा प्रसाद चौबे, रघुनंदन धोबी, गौरी शंकर राय जैसे नेताओं ने विधानसभा में 1952 में प्रवेश किया, पहले विधानसभा में। 1957 में हुए दूसरे चुनाव में विधानसभा में तिनसुकिया से पहले विधायक स्वर्गीय राधा कृष्ण खेमका चुने गए।
जो 1957 और 1962 में लगातार 2 बार जीते। इसके बाद अगर हम बात करें बराक घाटी की, तो 1962 और 1967 के चुनाव में द्वारकानाथ तिवारी, रामदेव मल्ला, रामपरीत, रुद्रपाल, जगन्नाथ सिंह, मोतीलाल कानू जैसे नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जगन्नाथ सिंह का नाम मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि वो अगर जब असम की राजनीति की बात होती है या बराक घाटी की बात होती है, तो जगन्नाथ सिंह एक आवाज़ थे बराक घाटी के। वो मजदूर संघ के नेता थे, जो बराक घाटी में चाय मजदूरों का जो संगठन सबसे बड़ा संगठन था, उसके सर्वमान्य नेता थे वो। और उन्होंने लंबे समय तक असम की राजनीति में अपनी सक्रियता दिखाई, मंत्री के रूप में भी वो काम किए और हितेश्वर सैकिया के कैबिनेट में भी वो थे, और उसके बाद भी उन्होंने अपनी राजनीति को असम की सेवा का एक माध्यम बनाया। बाद के दिनों की अगर हम बात करें जगन्नाथ सिंह का, तो दिनेश प्रसाद ग्वाला का उदय हुआ, फिर कुमारी रविदास, मणिलाल ग्वाला, जयप्रकाश तिवारी, ये सारे लोग आते रहे। मधुसूदन तिवारी, राम प्यारे रविदास जैसे लोग भी इससे जुड़े। अगर हम तिनसुकिया की बात करें, तो राधा कृष्ण खेमका के बाद शिव शंभू ओझा वहाँ से चुने गए। उसके बाद राजेंद्र सिंह आए, वहाँ से विधायक बने। इसके अलावे अगर हम बात करें अलग अलग क्षेत्रों की, तो ओंकार मल अग्रवाल जो असम गण परिषद के स्थापना के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कई बार पार्टी ने, असम गण परिषद ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। इसके अलावे अगर हम बात करें तो स्थानीय निकाय के चुनाव में भी और ग्राम पंचायतों के चुनाव में भी अलग अलग इलाके में हिंदी भाषी नेताओं ने अपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और उनमें अगर हम गुवाहाटी की ही बात करें, तो गुवाहाटी में महावीर स्वामी, कुसुम जैन, राजकुमार तिवारी, सुनीता भीलवाड़िया, प्रमोद स्वामी, सौरभ झुनझुनवाला, रत्ना सिंह, इन लोगों ने वार्ड के चुनाव में या वार्ड पार्षद के रूप में, वार्ड आयुक्त के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसी तरह तिनसुकिया में भी अशोक अग्रवाल, संजय सिंह आदि लोगों ने निर्वाह किया है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो अपने अपने स्तर पर राजनीति में सक्रिय रहे, और ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पार्टी के साथ जुड़े रहे। अलग अलग विचारधारा के लोग, जो हिंदी भाषी लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के जो लोग हैं, उन्होंने अलग अलग राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व किया, और इसलिए असम की राजनीति में उनकी उपस्थिति दर्ज की जा सकती है और की जाती रही है। और वह जनता के वोटों से, मतदाताओं के वोट से जीते रहे हैं। अगर उन्हें मतदाता पसंद नहीं करते, तो ऐसा कोई इलाका है नहीं कि जहाँ पर सिर्फ हिंदी भाषी मतदाताओं के बल पर कोई जीत सकता है। उन्हें दूसरे समुदायों का भी प्यार और समर्थन प्राप्त था। जस्ट मेरे इस एपिसोड का मतलब आपको ये जानकारी देना था कि असम की राजनीति में हिंदी भाषियों का एक संक्षिप्त इतिहास क्या रहा है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मुझे अभी तक जो स्मरण आए। एक शायद कमलापति त्रिपाठी थे, उन्होंने उद्योग मंत्री के रूप में बहुत बड़ी महती भूमिका निभाई थी। श्री शंभू ओझा ने लगातार सैकिया मंत्रिमंडल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और एक काफ़ी प्रभावशाली नेता थे। उसी तरह जगन्नाथ सिंह थे। ऐसे तमाम लोग हैं। और आज की अगर मैं हिमंतो कैबिनेट की बात करूं, तो अशोक सिंघल जैसे नेता है जो सक्रिय रूप से कहीं ना कहीं बिना वोकल, बिना प्रचार के अपना असम के हित में वह काम करते रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप लाइक करें, अपने कमेंट दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वोत्तर की खबर अब हिंदी